हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल द मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम भारत का भूगोल का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। इसमें कि बीएसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी नए वीडियो डालें वो आपको पहुंच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 से। और इसमें जितने महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन होंगे और उसके जितने और इर्द गिर्द क्वेश्चन होंगे सबको देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 से। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन शहर कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ में है। और इसको बनवाया था किसने? तो नेकचंद सैनी। किसने? तो नेकचंद सैनी ने बनवाया था। और जयपुर को क्या कहते हैं? तो पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर को, यानी कि गुलाबी नगर जयपुर को कहते हैं। और नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। किसको? नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। और दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो एडविन लुटियंस ने। और कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है किससे? तो सूती रेशा प्राप्त जो किया जाता है वो फल से प्राप्त किया जाता है। किससे? तो फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ डिग्री चैनल अलग करती है किसको? तो नॉर्थ डिग्री जो चैनल है वो किसको अलग करती है? तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। अब इससे देखिए इसमें और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं सभी को हम देख लेते हैं। 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल किसको किसको? तो मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। मालदीव प्लस लक्षद्वीप। 8 डिग्री चैनल मालदीव प्लस लक्षद्वीप। और 9 डिग्री चैनल किसको किसको? तो लक्षद्वीप को किसको? तो मिनिकॉय से। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। अंडमान को किससे? तो वह निकोबार से अलग करता है। तो देखिए 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे जो ऊंची चोटी है वह कौन सी है? K2 या गॉडविन स्टीन। K2 या गॉडविन स्टीन है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। 8611 मीटर है। तो जब अगर विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो पहली भी तो कोई होगा। तो पहली ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। इसकी कितनी ऊंचाई है? 8850 मीटर। और इसकी माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। और K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। कंचनजंगा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। और नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो वह कितनी है? वह 9 है। कितनी है? 9 है। देखिए इसको, जैसे ये अपना भारत हो गया, इसमें जो है पश्चिम से तरफ कितना सीमा लगता है?
कितना लगता है? पश्चिम से 5, प से पश्चिम और प से 5। तो पहला इसमें जो होता है ये यहाँ पे गुजरात, पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर केरल और फिर कर्नाटक। तो पश्चिम से लगने वाली सीमा कितना है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक। पश्चिम से 5, प से पश्चिम, प से 5। और इधर पूरब से कितना? तो 4। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इधर पूरब से कितना सीमा लगता है? 4। कौन सा? तो आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और फिर उड़ीसा। तो भारत में समुद्री तट यानी कि जो समुद्र को छूता है इसकी सीमा, तो वह कितना है? 9 गो है। इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए इधर से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और क्या है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसके बाद हम अच्छे से इसको फ्रेश करके लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसमें था गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, इसको कैसे याद रखेंगे? गुम गया केरल कर्नाटक, गुम गया केरल कर्नाटक, गुम गया केरल कर्नाटक। ये हो गया पश्चिमी राज्य। इधर आता पौड़ी, गुम गया केरल कर्नाटक और आता पौड़ी। इसको आप लोग लिख करके एक बार याद कर लीजिएगा ताकि याद हो जाएगा समुद्री तट वाले छूने वाले राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पे? तो डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं वाराणसी में। और इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? तो पेराम्बूर, तमिलनाडु के चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, तमिलनाडु, चेन्नई में। और रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? कपूरथला, पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, पंजाब में। और टिस्को की स्थापना जो है 1907 में। टिस्को की स्थापना 1907 में कहाँ पे? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है। तो यह पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण। अब इससे संबंधित क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो वह कहाँ पे? मासिनराम, मेघालय में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम, मेघालय में। और सबसे कम वर्षा लेह, लद्दाख में। और विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो विश्व में सबसे कम वर्षा होती है अटकामा मरुस्थल, जो कि चिली में है। देखिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा तो भारत में होती है मासिनराम, मेघालय। और भारत में सबसे कम वर्षा जो होती है लेह, लद्दाख में। और विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो अटाकामा मरुस्थल, चिली में होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और वर्षा की मात्रा को रेन गेज से नापी जाती है। और तमिलनाडु की तरफ जो है लौटती हुई मानसून से बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय है कौन है? भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है? तो वह है भील। वह भील सबसे अधिक जो है बड़ी जनजाति है भील। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। पहले गोंड हुआ करता था सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन अब जो है भील है जो है सबसे बड़ी जनजाति समुदाय बन गया है।
अब एक क्वेश्चन पूछता है कि लोकसभा में SC/ST का आरक्षण जो है, SC और ST का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो 330 के तहत। और विधानसभा में SC/ST का आरक्षण तो वह 332 के तहत। लोकसभा में SC/ST 330 और विधानसभा में 332। विधान, इधर 32, विधान 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित 3 नदियों को अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र है, वह कौन कौन सा है? तो वह सोन, महानदी और नर्मदा। सोन, महानदी और नर्मदा, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत के तीनों एक ही जगह से निकलती है, सोन, महानदी और नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच जो है मैकमोहन रेखा है। ऐसे इसमें पूछा जाता है एक रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया प्लस दक्षिण कोरिया। डुरंड रेखा अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। डुरंड रेखा जो है पहले भारत प्लस अफगानिस्तान था, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी प्लस पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो एक ट्रिक है नाश्ता। तो सतपुड़ा जो है नर्मदा एवं ताप्ती के बीच है। 100 से सतपुड़ा और 9 से ना से नर्मदा और ता से ताप्ती, तो इसको याद रखिएगा नाश्ता। तो सतपुड़ा जो है नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सतपुड़ा पर्वत जो है मध्य प्रदेश में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ी है। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली। और इसकी ऊंची शिखर कौन सी है? गुरु शिखर। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो वह माउंट एवरेस्ट, वह नेपाल में है। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह एंडीज पर्वतमाला जो कि अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8,850 मीटर। और नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलचर कोयले की खान कहाँ पे है? तो तलचर जो है उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अब इसे देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो छत्तीसगढ़। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन जो करता है वो छत्तीसगढ़, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडारण कहाँ पे है? वह झारखंड में है। सबसे ज़्यादा भंडारण झारखंड में है। और एक क्वेश्चन पूछा सर्वाधिक लोहा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो सर्वाधिक लोहा का उत्पादन जो होता है वह उड़ीसा में होता है। सर्वाधिक लोहा उत्पादन जो है उड़ीसा में होता है। और भंडारण जो है वह कर्नाटक के पास इसका भंडारण ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें कोयला का सर्वाधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ और भंडारण कोयला में सर्वप्रथम झारखंड। और फिर सर्वाधिक लोहा उत्पादन कौन है? उड़ीसा। और भंडारण में कर्नाटक। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है और वह उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर वह भी उड़ीसा में है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर वो भी उड़ीसा में है। और उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से जाना जाता है और उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। लिंगराज मंदिर वह भी उड़ीसा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है। तो नमक का उत्पादन कौन नहीं करेगा? जो कि समुद्र के किनारे नहीं होगा। जैसे अपना बिहार जो है समुद्र के किनारे
नहीं है तो वह नहीं करेगा। और सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन कौन करता है, तो वह गुजरात उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। देखिए इसका आंसर तो इसमें हो जाएगा असम, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसमें तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें सभी में संथाल जनजाति रहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशालतम समुद्र तट है, या ऑप्शन के अनुसार जो है तमिलनाडु हो जाएगा विशालतम समुद्र तट। ऐसे सबसे ज़्यादा समुद्र तट किसका लंबा है, तो वह है गुजरात का सबसे ज़्यादा समुद्र तट लंबा है। और सबसे छोटा किसका है, गोवा का, सबसे छोटा है गोवा का। और ऑप्शन के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा इसमें बड़ा है तमिलनाडु का है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन से है, तो झारखंड के उत्तर में कौन सी राज्य स्थित है, तो अपना बिहार है। झारखंड के उत्तर में अपना बिहार है। तो बिहार के चौहद्दी क्या है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, ये अपना बिहार, इसके उत्तर में नेपाल, और इसके पश्चिम में पश्चिम बंगाल, और इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, इसके दक्षिण में झारखंड, बिहार। सबसे पहले बिहार के उत्तर में है नेपाल, ठीक है। और बिहार के पश्चिम में जो है, बिहार के जो पश्चिम में है, पश्चिम, एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, इसको ये अपना बिहार हो गया, बिहार के उत्तर में हो गया नेपाल, और बिहार के पूर्व में हो गया कौन, तो पश्चिम बंगाल, और बिहार के दक्षिण में कौन हो गया, तो झारखंड, और बिहार के पश्चिम में हो गया कौन, तो उत्तर प्रदेश है। बिहार के उत्तर में नेपाल, बिहार के दक्षिण में झारखंड, और बिहार के पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल, और बिहार के पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। तो झारखंड के उत्तर में कौन सा है, तो झारखंड के उत्तर में अपना बिहार है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा हुआ पत्तन कौन सा है, तो यह कौन सा है, विशाखापत्तनम, यानी कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम। अब इसमें क्वेश्चन पूछा था कि नहवा सोवा का नया नाम क्या हो गया है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और एक क्वेश्चन पूछा था सागरमाला परियोजना, यह किससे संबंधित है, तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। एक कांडला जो बंदरगाह है ये मुक्त व्यापार क्षेत्र है, और ये ज्वारीय बंदरगाह है, और इसका नया नाम दीनदयाल पतन रखा गया है। और मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए जो है किसको, तो कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। और एन्नोर का जो अब नया नाम है कामराज है। भारत का पहला निगमकृत बंदरगाह कौन सा है, एन्नोर कामराज बंदरगाह। और विशाखापत्तनम जो यह भूबद्ध बंदरगाह है। और तूतीकोरिन का नया नाम क्या रखा गया है, वी.ओ. चिदम्बरा नार। तूतीकोरिन का नया नाम वी.ओ. चिदम्बरा नार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग क्रमांक है कौन सा है, तो दिल्ली से कोलकाता NH2 और NH1 कौन सा है, तो दिल्ली से अटारी। और NH3 कौन है, आगरा से मुंबई। और NH4 मुंबई से चेन्नई।
NH4 मुंबई से चेन्नई। तो NH2 कौन सा है, दिल्ली से कोलकाता, और NH1 है दिल्ली से अटारी, और NH3 आगरा से मुंबई, और NH4 मुंबई से चेन्नई। और एक पूछा आता है नेशनल वाटरवे यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कौन सा है, तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया कौन सा है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कितना है 1620 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन सा है, तो धुबरी से सादिया जो कि कितना है 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, और यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और NW1 यानी कि नेशनल वाटरवे 1 किस पे है, तो वह गंगा नदी पर है, वह गंगा नदी पर है। और NW2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वह ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जो है जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर। और केसर के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो करेवा मिट्टी। और करेवा मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो वह जम्मू कश्मीर में है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजतरंगिणी का संबंध किससे है, तो कश्मीर के इतिहास से। और इसके लेखककार कौन है, तो कल्हण। कल्हण जो है, कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी है, कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी है, जिसमें कि कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। और सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है, जहाँ की सबसे ज़्यादा साक्षरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात भी केरल राज्य में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है। रबी की जो फसल काटा जाता है कब, तो होली के टाइम में वह काटा, यानी कि मार्च से लेकर अप्रैल, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। और रबी की फसल बोया कब जाता है, तो वही अक्टूबर नवंबर में। और रबी की फसल कौन सा है, तो गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सब क्या है, तो यह रबी की फसल है। और इसको काटा कब जाता है, तो यह काटा जाता है मार्च से अप्रैल के बीच में, जब होली के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह कर्नाटक राज्य में होता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। और फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कर्नाटक। और नागरहोल कहाँ पे है, वो भी कर्नाटक। और भद्रा कहाँ है, वो भी कर्नाटक। और बनेरघट्टा वो भी कर्नाटक। और कुद्रेमुखा वो भी कर्नाटक। तो यहाँ से रखिएगा 5 क्वेश्चन याद, बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, बनेरघट्टा और कुद्रेमुखा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है, तो सबसे अधिक जहाँ पे जनसंख्या घनत्व है वो अपना बिहार है। यहाँ पे कितना है, तो यह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व, वहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रहते हैं। और दिल्ली में जो है जनसंख्या घनत्व, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जनसंख्या घनत्व 11,320 है, यानी कि 1 वर्ग मीटर में जो है 11,320 व्यक्ति रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो किस राज्य का है वह उत्तर प्रदेश का है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह राजस्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य वह गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडई कनाल किस राज्य में है, तो कोडई कनाल जो वह तमिलनाडु राज्य में है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि भरतनाट्यम यह कहाँ का है,
शास्त्रीय नृत्य यह तमिलनाडु का भरतनाट्यम। और तमिलनाडु का भी सीएम कौन है, तो वह MK स्टालिन एवं गवर्नर कौन है, RN रवि। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार है वह पोंगल। कौन है, पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। तो दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन सा है, तो वह ऊटी है। ऊटी कहाँ पे, यह तमिलनाडु में है। और मसूरी कहाँ पे है, यह उत्तराखंड में है। और नैनीताल ये भी उत्तराखंड में है। और खंडाला ये महाराष्ट्र में है। और एक चामोली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड में है, UK। इसको यूनाइटेड किंगडम में सोचिएगा, यह उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वह कौन सा, वह महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुदी। और दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है तो अन्नाईमुदी। तो पश्चिमी घाट और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुदी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दोदा बेटा या फिर डोडा बेटा। और फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह गुरु शिखर। कौन सा है, गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है किससे होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और लौटती मानसून से यह तमिलनाडु के क्षेत्र में होती है, लौटती मानसून से। और यहाँ पे जो है मानसून का सबसे पहला आगमन जो है केरल में होता है, जून के प्रथम सप्ताह में होता है। और मानसून क्या है, मानसून एक अरबी शब्द है। मानसून एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर तेल रिफाइनिंग कारखाना है। तो यहाँ कहाँ पे है, बिहार के बरौनी में जो है तेल रिफाइनरी कारखाना है। और दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, वह जामनगर गुजरात में है। वह जामनगर गुजरात में है, दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर गुजरात। और हेवी इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ पे है, वह है रांची में है, वह रांची में है। और चावल अनुसंधान का भारतीय चावल अनुसंधान कहाँ पे है, वह कटक में है, कटक में है। और दुर्गापुर में जो है यह यहाँ पे जो है इस्पात की कारखाना है, लो इस्पात कारखाना दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है, वह गोदावरी। कौन सी, गोदावरी। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो भी गोदावरी ही है। और दक्षिणी गंगा वो भी गोदावरी है। और दक्षिण की गंगा तो वह कावेरी। इसमें की लग जाएगा तो वह, जैसे दक्षिणी की गंगा, दक्षिण की गंगा तो की इसमें लगेगा तो उसका आंसर हो जाएगा कावेरी। और केवल दक्षिण गंगा पूछेगा तो गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और भारत की सबसे लंबी नदी तो वह गंगा नदी 25 यानी कि 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें जो होती है कृष्णा नदी जो है वह महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। और कावेरी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और सतलज जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकस ताल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था। तो वह सर सिरिल रेडक्लिफ ने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा का निर्धारण किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल इसमें जो है वह कौन नहीं है? तो मकई जो है रबी फसल नहीं है, यह है खरीफ फसल है। रबी फसल के उदाहरण है गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, ये सब कौन से हैं? रबी फसल है। और धान, मक्का, ये सब क्या है? तो यह है खरीफ फसल है। और रबी फसल की कटाई कब की आती है? तो मार्च से अप्रैल में, और इसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा अपना बिहार, यानी कि तीसरे नंबर पे बिहार है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अपना बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? तो 3 राज्य में। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। ये 3 राज्य जो है सबसे कम जनसंख्या, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक 3 आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जनगणना जो है वह कौन सूची के अंतर्गत आता है? जनगणना जो वह संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह किस प्रकार के द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप समूह को जो है वह परवाल द्वीप हैं। तो परवाल द्वीप जो है कौन कौन है? एक है लक्षद्वीप, एक है किरिबाती, एक है मालदीव। एक है लक्षद्वीप, एक है किरिबाती, एक है मालदीव। ये जो है परवाल द्वीप हैं। और लक्षद्वीप है कहाँ पे? यह है अरब सागर में है। यह है अरब सागर में है, यहाँ पे है लक्षद्वीप। और इधर क्या है? अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे क्या है? हिंद महासागर। तो अंडमान निकोबार जब वह बंगाल की खाड़ी में है, लेकिन लक्षद्वीप जो वह अरब सागर में है। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? कावारती। और इसका राज्यपाल कौन है? प्रफुल्ल पटेल। और अंडमान एवं निकोबार की राज्यपाल कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी। और अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में पलायन नहीं करती है? तो पेरियार नदी। पेरियार नदी यह कहाँ पे गिरती है? तो पेरियार नदी जो है, इसका आंसर हो जाएगा पेन्नार। पेन्नार जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार जो यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और पेन्नार जो है यह कहाँ से निकलती है? तो नंदी दुर्ग श्रेणी कर्नाटक में चेन्नाकेशव की पहाड़ी से। नंदी दुर्ग श्रेणी कर्नाटक में चेन्नाकेशव की पहाड़ी से पेन्नार नदी निकलती है। और जो है केरल में जो है पेरियार नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी की खेती निम्न पहाड़ियों में से किसमें सीमित है? तो कॉफ़ी की खेती जो है यह कहाँ पे है? सह्याद्री में है। यह कहाँ पे है? तो सह्याद्री में है। भारत के पश्चिमी घाट तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। और कॉफ़ी की खेती पश्चिमी घाट में सीमित होती है। कॉफ़ी की खेती जो है पश्चिमी घाट में सीमित होती है और इसको सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। और कॉफ़ी में
कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा देश है, तो अब ब्राज़ील है। भारत में जो कर्नाटक सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के साक्षरता में सर्वोच्च दशक 2001 से 11 की विकास दर दर्ज की है, तो सबसे ज़्यादा जो है अपना बिहार का है। सबसे ज़्यादा अपना जो है बिहार का है। और सबसे ज़्यादा जो है साक्षर राज्य कौन सा, वह केरल। यहाँ कितना साक्षरता, तो 94%, लगभग 94.1% है, यानी कि 94% लगभग है। और सबसे कम साक्षरता जिला राज्य कौन सा, वह अपना बिहार है, वह अपना बिहार है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो वह बिहार में है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सी सहस्त्र शब्दी विकास स्थल है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना, ये सहस्त्राब्दी विकास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति को किस और नाम से जाना जाता है, तो भारत में हरित क्रांति को जो है किससे, और बीज खाद और सिंचाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। बीज खाद और सिंचाई के क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इससे क्वेश्चन याद रखिएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में, तो नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1966 से 67 में, 1966 से 67 में, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और हरित क्रांति जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव गेहूं पर डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील इनमें कौन सा है, तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वह गोविंद सागर यह हिमाचल प्रदेश में है। और गोविंद जो है गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु थे। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो उलर झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील, ये भी कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, यह कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और पुलिकर झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश में 96%, आंध्र प्रदेश में 96% और तमिलनाडु में 4% है। और लोकटक झील ये भी मीठे पानी की झील है, यानी कि पूर्वोत्तर की जो मीठे पानी की झील है वह लोकटक झील, ये मणिपुर में है। और एकमात्र तैरता हुआ जो है पार्क जो है यह केबुल लमजाओ, वह मणिपुर में है। सबसे गहरी झील बैकाल झील, यह कहाँ पे है, रूस में। सबसे गहरी झील बैकाल झील यह है रूस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलैया, मेथन, पंचेत और कोनार बांधों को किस नदी पर बनाया गया है, तो यह सब किस नदी पर है, यह सब जो है दामोदर नदी पर है। यह दामोदर नदी पर है। तिलैया, मेथन, पंचेत और कोनार सब दामोदर नदी पर बनाया गया है। माता टीला जो है बेतवा नदी पर है। और गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है। और हीराकुड बांध जो है महानदी पर है। और सबसे बड़ी बिजली कंपनी कौन सी है, वह NTPC है। सबसे बड़ी बिजली कंपनी NTPC है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत का सबसे विद्युत उत्पादन जो है वह किससे होता है, ताप विद्युत से। सबसे अधिक जो है ताप विद्युत से। और
बिजली कंपनी जो है एनटीपीसी सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक जो है गेहूं का उत्पादन करता है। कौन? तो वह उत्तर प्रदेश। आलू, गन्ना और गेहूं जो है उत्तर प्रदेश, आलू, गन्ना और गेहूं जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है उत्पादन में। और प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उर्वरक कहाँ उपयोग किया जाता है? वह पंजाब में। प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उर्वरक कहाँ उपयोग किया जाता है? पंजाब में। और सबसे ज़्यादा उर्वरक जो है हरियाणा में उपयोग किया जाता है। और चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? वह पश्चिम बंगाल। और चावल और गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा? वह चीन है। कौन सा है? चीन है। सोया प्रदेश किसे कहता है? तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और सबसे अधिक इलायची कहाँ, सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक मसाला का उत्पादन वह मध्य प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा जो है मसाला का उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन थे। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। और वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था और यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 से 67 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला पहाड़ यह किसे कहा जाता है? तो नीला पहाड़ जो है यह नीलगिरी को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी को ही कहा जाता है। यानी कि नीलगिरी भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। और नीलगिरी भारत के राज्य तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। नीलगिरी को नीला पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो यह अपना बिहार है। इसको सब पीछे बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।